नमस्कार। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प स्रोत है। मन, एक उपवन, पोषण और विचार। हाँ, शीर्षक ही काफी कुछ कहता है। बिल्कुल। इसमें एक केंद्रीय विचार है कि हमारा मन वो एक बगीचे जैसा है। अब ये सुनने में शायद सरल लगे, पर इसके गहरे मायने क्या हो सकते हैं? चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, ये रूपक है तो बहुत अच्छा, और स्रोत इसे काफी अच्छे से समझाता भी है। देखिए, जैसे एक बगीचे को फलने फूलने के लिए लगातार देखभाल चाहिए होती है ना? हाँ, पानी, खाद, धूप, सब कुछ। बिल्कुल। और जंगली घास फूस से बचाना भी पड़ता है। तो स्रोत कहता है ठीक वैसे ही हमारे मन को भी निरंतर पोषण चाहिए, और सजग ध्यान भी। अच्छा। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि स्रोत बताता है कैसे रोजमर्रा के अनुभव, मतलब हम किन लोगों से मिल रहे हैं, कैसी बातें सुन रहे हैं, या क्या देख रहे हैं, ये सब अनजाने में ही हमारे इस मानसिक बगीचे को या तो संवारते हैं, या बिगाड़ देते हैं। हाँ, या फिर उसमें कांटे बो देते हैं, ऐसा समझ लीजिए। ये बात तो है, हम शायद रोज इस पर इतना ध्यान नहीं देते कि ये छोटी छोटी चीजें कैसे असर डाल रहे हैं हम पर। सही कहा। और यहीं से स्रोत एक बुनियादी सवाल भी उठाता है ना? कि दिन भर के ये जो अनुभव हैं, बातें, लोग, विचार, क्या ये हमारे मन को ताकत दे रहे हैं, सुकून दे रहे हैं, या उसे थका रहे हैं, बोझिल बना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये सवाल शायद इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि इसका जवाब वो हमारी मानसिक शांति और खुशी से सीधा जुड़ा हुआ लगता है। बिल्कुल। और देखिए, स्रोत एक स्वस्थ खुशहाल मन के लिए दो मुख्य बातों पर ध्यान देने को कहता है। अच्छा, क्या है वो? पहली है अपने विचारों के प्रति जागरूकता, मतलब हम क्या सोच रहे हैं इस पर ध्यान देना। अपने ही विचारों पर? हाँ, स्रोत इसे ऐसे समझाता है जैसे कोई माली अपने बगीचे पर नजर रखता है। हमें देखना होगा कि हमारे मन में किस तरह के विचार ज्यादा उगले हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। और स्रोत नकारात्मक, बेकार के विचारों को जंगली घास या खरपतवार कहता है। खरपतवार, ठीक है। हाँ, जिन्हें पहचान कर हटाना जरूरी है। ये सिर्फ सोचने की बात नहीं, बल्कि एक तरह की, आप कह सकते हैं, मानसिक स्वच्छता है। ये विचारों की निगरानी वाली बात, मतलब बगीचे की निराई घुड़ाई जैसी, ये तो समझ आती है। लेकिन ये रोजमर्रा की जिंदगी में करना कितना आसान या मुश्किल होता होगा? हाँ, ये सवाल तो है। और स्रोत शायद सिर्फ अंदरूनी विचारों पर ही रुकने को नहीं कहता, ऐसा लगा मुझे। सही पकड़ा। ये सजगता, देखिए, अभ्यास तो मांगती है। एकदम माली की तरह रोज ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा ही सही। और हाँ, आप सही कह रही हैं, स्रोत दूसरी बात पर, यानी बाहरी प्रभावों पर शायद और भी ज्यादा जोर देता है। बाहरी प्रभाव मतलब? खासकर इस पर कि हम क्या सुन रहे हैं, किन लोगों की बातें हम अपने अंदर जाने दे रहे हैं। अच्छा, जो हम सुनते हैं? हाँ, स्रोत साफ तौर पर ऐसी चर्चाओं या खबरों या लोगों से भी दूरी बनाने की सलाह देता है जो मन को उदास करें या चिंतित या नकारात्मक बना दें। मतलब जैसे बगीचे में बाहर से कीड़े या गंदा पानी ना आने देना। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ऐसा लगता है जैसे स्रोत कह रहा हो कि बगीचे की मिट्टी तो अच्छी होनी ही चाहिए, अपने विचार तो संभालने ही हैं, लेकिन बाहर से आने वाले प्रदूषित पानी या कीड़ों से भी बचाव उतना ही जरूरी है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ अपने विचारों को साधना काफी नहीं है, हमें अपने, कह सकते हैं, मानसिक दरवाजों पर भी एक तरह का पहरा देना होगा कि अंदर क्या आ रहा है। ये तो काफी सक्रिय भूमिका हुई फिर। हाँ, बिल्कुल। निष्क्रिय रहकर तो काम नहीं चलेगा इसमें। स्रोत का मुख्य संदेश यही लगता है कि इस मन रूपी बगीचे को अच्छी, प्रेरणा देने वाली सकारात्मक बातों से सींचना चाहिए, न कि नकारात्मकता से। हाँ, या जैसा स्रोत कहता है, जहर से। ये एक निरंतर चलने वाला सचेत चुनाव है, रोज का चुनाव। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये स्रोत मानसिक कल्याण के लिए एक सक्रिय बागवानी जैसे दृष्टिकोण की वकालत करता है। बात सिर्फ विचारों की नहीं, बल्कि उस पूरे माहौल की है जो हम अपने चारों ओर बनाते हैं और चुनते हैं। यानी हम अपने मानसिक बगीचे के माली खुद हैं, और फसल कैसी होगी, अच्छी या बुरी, ये काफी हद तक हमारी देखभाल पर निर्भर करता है। एकदम सही। मानसिक स्वास्थ्य और खुशी बनाए रखने के लिए ये सचेत निगरानी बहुत जरूरी है कि हमारे मन में क्या जा रहा है, अंदर से उठने वाले विचार भी और बाहर से आने वाले प्रभाव भी, दोनों। हाँ, दोनों ही। स्रोत का इशारा इसी सक्रिय जिम्मेदारी की तरफ है। तो इस चर्चा को समेटते हुए एक विचार शायद सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो सीधे स्रोत से ही निकलता है। अगर मन सचमुच एक बगीचा है, हाँ,
तो कल इसमें मनचाहे फूल या फल, जैसे मान लीजिए शांति या रचनात्मकता या खुशी, ये सब उगाने के लिए आज हम जानबूझकर कौन से खास बीज बो सकते हैं? वाह, बहुत अच्छा सवाल है। ये बीज कोई खास विचार हो सकता है, कोई नई आदत, या शायद कोई ऐसी बातचीत जिससे प्रेरणा मिले। सोचने वाली बात है, नहीं? बिल्कुल सोचने वाली बात है। कौन से बीज हम आज बो रहे हैं अपने कल के लिए?